बैठी बैठी। अच्छा, यूनिमोलिकुलर, मल्टीपल स्टेप, बोलवे, चलिए हमने एलिमिनेशन रिएक्शन समाप्त करा। अच्छा, एल्कोहलिक KOH E1 E2, सेटजेफ अल्कीन, हाई टेम्परेचर, कार्बोकेटाइन, मल्टीपल स्टेप, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, मल्टीपल स्टेप, यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, रीअरेंजमेंट हो गया अल्कीन, विदाउट रीअरेंजमेंट, हाई टेम्परेचर, कार्बोकेटाइन, सेटजेफ अल्कीन, अल्कोहलिक KOH, स्ट्रॉन्ग बेस, पक्का? ओके, वेरी गुड। छोड़कर जाने वाला ग्रुप, जुदा होकर जाने वाला ग्रुप, लिविंग ग्रुप। चलिए अब हम बात करते हैं, छोड़कर जाने वाले ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगले रिएक्शन के बारे में E1 E2 का डिफरेंस पता है? फ्लोरीन नाइट्रोजन पर, बीटा कार्बन पर किसका स्टेबिलिटी? Na, और बल्कि बेस उस H को निकालेगा जिसका स्टेरिक रिपल्शन कम है, बल्कि बेस उस बीटा H को निकालेगा जिसका स्टेरिक रिपल्शन कम है। मैंने आज आप लोगों को क्लास टेस्ट के लिए बोला था, मगर वो टेस्ट आज नहीं है, सरप्राइज रहेगा वो, ठीक है? समझ गए आप लोग? बोर्ड पर देखो NSR कितना प्यारा टॉपिक है, किस तरह से इसको जो है बचाकर हम निकालेंगे। न्यूक्लियोफिलिक्स बात नहीं करेंगे, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए इस टॉपिक के लिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। अगर रिप्लेसमेंट का काम इलेक्ट्रोफाइल ने करा तो नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल ने करा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल ने करा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो NSR को बेटा हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो NSR होता है डायरेक्ट NSR और एक होता है इनडायरेक्ट NSR। एक तो NSR होता है डायरेक्ट NSR और एक NSR होता है इनडायरेक्ट NSR। अब NSR जब तक पूरा खत्म नहीं होगा तब तक कोई ABCD बीच में नहीं आएगा, ठीक है? ओनली क्विजेज आपको मिलती रहेगी, उसकी प्रैक्टिस आप करते रहना। अच्छा बताओ, अल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन। और एक्वस NaOH सब्स्टिट्यूशन। तो साहब दो कैटेगरी में डिवाइड करा, एक तो डायरेक्ट NSR और एक इनडायरेक्ट NSR। साहब डायरेक्ट NSR में बच्चों हम डिस्कस करते हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन, डिस्कस करते हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन। और इनडायरेक्ट NSR में हम डिस्कस करते हैं SNAR। मतलब इनडायरेक्ट NSR दो तरह के कंपाउंड में दिया जाता है, एक तो अराइल हैलाइड और एक दिया जाता है एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, आ जाएंगे बिल्कुल अलग अलग चमके का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? अब डायरेक्ट NSR और इनडायरेक्ट NSR हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा। अब ये कैटेगरी जब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि कंफ्यूजन अगर यहां क्लियर तो टॉपिक समाप्त, नहीं क्लियर तब भी समाप्त, ठीक है? तो यहां पर SN1 SN2 साहब कहां कहां देखने को मिलेगा, ये कहानी आती है। तो साहब SN1 SN2 आपको देखने को मिल सकता है अल्काइल हैलाइड। कहां कहां देखने को मिल सकता है? अल्काइल हैलाइड। वो सारे हैलोजन जिसमें कार्बन हैलोजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे, वो कौन सा रिएक्शन दे सकता है? SN1 एंड SN2। डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। सर डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब देखो, बताओ क्या पाई सिंगल लल्ला लोन पेयर में रेजोनेंस होगा क्या? रेजोनेंस से कौन से कैरेक्टर आएंगे? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने पर जीवन में ना तो कभी SN1 देगा ना कभी SN2 देगा, ठीक है? तो यहां पर कौन से कैरेक्टर होने चाहिए? सिंगल बॉन्ड। भाई साहब SN1 SN2 जो है अल्कोहल में भी देखने को मिलेगा, कंडीशन अप्लाई। कार्बन ऑक्सीजन में कौन से कैरेक्टर होने चाहिए? सिंगल बॉन्ड। तो साहब यहां पर अल्कोहल में भी देखने को मिलेगा।
इसी के साथ जो है SN1 SN2 आपको जो है ROR ईथर में भी देखने को मिलेगा। तो जब ईथर में भी देखने को मिलेगा, मगर कंडीशन अप्लाई, कार्बन ऑक्सीजन में कौन से कैरेक्टर होने चाहिए? सिंगल बॉन्ड। कहीं भी एक तरफ यदि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हुए तो SN1 SN2 रिएक्शन हो जाएगा। क्या होगा? E1 E2 की तरफ जबरदस्त याद रहेगा। मगर यहां बताओ SN1 SN2 कहां देखने को मिलेगा? अल्काइल हैलाइड। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, हेलो अल्केन हेलो एरीन, ठीक है। दूसरा अल्कोहल ईथर फिनॉल ऑलरेडी ESR में समाप्त कर चुके हैं, तो अल्कोहल ईथर खत्म होगा और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से खत्म होगा। याद रहेगा आपको क्या है, 2 रिएक्शन एग्जाम में आती ईथर से और 2 रिएक्शन रिपीट होके बार बार आती रहती, मगर खतरनाक है वो, आनी चाहिए वो समझ, चमकनी चाहिए। तो बताओ SN1 SN2 कहां देखने को मिलेगा? अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर। कंडीशन अप्लाई, कैरेक्टर कौन से? सिंगल बॉन्ड। अराइल हैलाइड क्या है? जब डायरेक्टली हेलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा तो आप इसे क्या बोलेंगे? अराइल हैलाइड। बताइए बेटा, क्या ये जीवन में कभी SN1 SN2 देगा? डायरेक्ट देगा, इनडायरेक्ट? क्यों देगा? क्योंकि यहां कार्बन हेलोजन में कौन सा कैरेक्टर है? डबल बॉन्ड। कौन सा कैरेक्टर है? डबल बॉन्ड। अब आगे मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे। बताइए, यहां कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? आपको दिखेगा सिंगल, मगर आपको पता होना चाहिए पाई सिंगल लोन पेयर में क्या होगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस से कौन से कैरेक्टर आएंगे? डबल। डबल आने पर यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। कभी SN1 SN2 देगा क्या? अच्छा ये बताइए, क्या ये जीवन में कभी SN1 SN2 देगा क्या? देगा ना? अच्छा यहां प्लस M लगा दूं, अब दे देगा? भाई सब बर्बाद हो जाते हैं बच्चे प्लस M माइनस M लगा के, वहां दे ही नहीं रहा, काय का प्लस M, भाड़ में गया प्लस M, ठीक है। पहले देखना है देगा या नहीं देगा। बताइए देगा या नहीं देगा? क्योंकि कौन सा कैरेक्टर है? डबल बॉन्ड है या सिंगल? डबल बॉन्ड होने पर ये डायरेक्ट NSR देता है या इनडायरेक्ट? क्या देता है? इनडायरेक्ट। अच्छा बताओ, क्या ये जीवन में कभी SN1 SN2 दे पाएगा? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल? अब दे पाएगा? तोड़ना आसान है या नहीं है? नहीं है। अच्छा बताइए, ये SN1 SN2 दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? SN1 SN2 क्या होगा वो मैं सिखाऊंगा, मगर अभी देगा नहीं देगा ये दुविधा का सवाल है। बताइए, SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? देगा। अच्छा बताइए, SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। यहां कार्बन हेलोजन में सिंगल है या डबल? अच्छा अब देगा या नहीं देगा? अच्छा ये बताइए, SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? देगा? नहीं देगा? अब देगा? नहीं देगा। अच्छा अब देगा? यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है या डबल बॉन्ड? अब देगा? देगा। कौन सा कैरेक्टर है? डबल। बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। डायरेक्ट देगा इनडायरेक्ट? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अच्छा ये बताइए, SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? देगा नहीं देगा? अच्छा बताइए, SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? पता चले मैंने ऐसे सिखाया, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, SN1 SN2 देगा नहीं देगा? ये देगा नहीं देगा? ये क्यों नहीं देगा? अच्छा ये बताइए, SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? देगा। अच्छा ये बताइए, SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं देगा। ये बताइए, SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। देगा या नहीं देगा? अच्छा ये बताइए, SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? देगा। क्यों नहीं देगा? ये क्यों नहीं देगा? देगा। अच्छा आप बताइए, देगा या नहीं देगा? अच्छा आप बताइए, SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? कौन सा कैरेक्टर है? SN1 SN2 देने के लिए कार्बन हेलोजन में कौन सा कैरेक्टर होने चाहिए? सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, SN1 SN2 का तो डाउट ही नहीं है। वहां तो दुविधा का सवाल यह है, कौन देगा कौन नहीं देगा। बड़ी मुश्किल से याद होता है देगा, एग्जाम पता लगता है नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए आगे बढ़ ही नहीं सकते, और जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट टॉपिक अगर इसको बचा गए तो ऑर्गेनिक खत्म है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और अगर ये बर्बाद तो फिर लास्ट वाला टॉपिक बर्बाद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए, SN1 SN2। अच्छा कार्बन Cl बॉन्ड को तोड़ दो, कार्बोकेटाइन बनाओ, कितने अल्फा? SN1 SN2 देगा है? अच्छा कार्बन Cl बॉन्ड को तोड़ दो। अरे तोड़ दे, मैं कह रहा हूं ना, तोड़ दो।
अच्छा बताओ कैटाइन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? अब बताइए कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ दो, SN1 SN2 देगा। अच्छा बताओ SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? अच्छा बताओ SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? अच्छा बताइए SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। देगा या नहीं देगा? अच्छा बताओ देगा या नहीं देगा? अच्छा ये बताइए SN1 SN2 रिएक्शन देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। देगा या नहीं देगा? ये ऊपर वाला देगा, नीचे वाला? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? ये पहला पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं साहब दारू की। किसकी? दारू में भी कार्बन ऑक्सीजन में कौन से कैरेक्टर होने चाहिए? सिंगल। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये भी जीवन में कभी भी SN1 SN2 रिएक्शन नहीं देगा। जैसे साहब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए SN1 SN2 देगा? देगा। अच्छा ये बताओ SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? क्या यहां पाई सिंगल लोन पेयर में रेजोनेंस हो रहा है क्या? कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल है या डबल? ओके। अब साहब ईथर की बात करते हैं। ROR, इधर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इधर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, दो कार्बन ऑक्सीजन है। किसी भी साइड एक तरफ यदि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे तो SN1 SN2 दे देगा। SN1 होगा 2 होगा ये तो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अभी बताओ SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? अगल देगा या बगल? क्या यार रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा क्या? बॉन्ड को तोड़ना आसान है या नहीं है? तो अगल देगा बगल देगा? समझ में आया? बताइए SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? अगल या बगल? अब देगा नहीं देगा? अच्छा बताइए अगल बगल या दोनों तरफ? अब देगा या नहीं देगा? अगल बगल या दोनों तरफ? अच्छा बताइए SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? अगल देगा बगल देगा? अगल क्यों नहीं देगा? क्या यहां रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्या? ओके चलिए अब बताइए SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? देगा। अच्छा आप बताइए देगा या नहीं देगा? क्या यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्या? क्या यहां डबल है क्या? अच्छा अब बताइए यहां पर ऐसा फोटो दे दिया, बताओ SN1 SN2 देगा? अब देगा? अगल देगा बगल? इधर क्यों नहीं देगा? अब देगा? अब देगा? समझ में आया? एम्स में आया था क्वेश्चन, ठीक है। ओके अब बताइए SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? अब अगल बगल या दोनों तरफ? एम्स में आया था क्वेश्चन, ठीक है। अब बताइए साहब SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। अगल या बगल? अगल या बगल? नीट के अंदर 2 बार आ गया। कितनी बार? 2 बार। ओके साहब अगला क्वेश्चन ये बताइए साहब SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? अगल या बगल? अगल देगा बगल देगा? अगल देगा बगल देगा? नीट में नहीं आया, एम्स में आया। किस में आया? एम्स में आया। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन ऐसे हैं हथियारों का यूज करके सॉल्व नहीं होते हैं, हवा में सॉल्व कराऊंगा। हवा में जिसको बहुत जो कहता है ना कि मेरा SN1 SN2 जबरदस्त है, वो तो पेन को 10 बार यूज करेगा तब सॉल्व नहीं होगा उससे, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी हिंदुस्तान का, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, सब जगह की बात कर रहा हूं। ऑनलाइन वालों तुम्हारी भी बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब बताओ SN1 SN2 देगा नहीं देगा? देगा? अगल बगल कहीं नहीं देगा? ईथर समझ में आया नहीं आया? तो SN1 SN2 कहां होगा? अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर। कौन सा कैरेक्टर? कौन सा कैरेक्टर? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं साहब इनडायरेक्ट NSR। ये क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं इनडायरेक्ट NSR। 2 जगह देखने को मिलता है, एक तो अराइल हैलाइड और एक एसिड डेरिवेटिव। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? बीड़ी पिलाओ इससे, ठीक है। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है?
ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? क्या है? अमाइड। अगर यहां से OH हटाकर OR लगा दिया तो इसे बोलते हैं ईस्टर। यहां से OH हटाकर OCOR लगा दिया बोलते हैं एनहाइड्राइड। और यहां से OH हटाकर Cl लगा दिया बोलते हैं, क्या ये ऑर्डर याद है? क्या है? एसिड अलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। किसका ऑर्डर है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बताइए, एसिड अलाइड का रेट ज्यादा है या एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड या ईस्टर? चलिए मैं मदद करता हूं, बताओ एसिड अलाइड या एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड या एसिड अलाइड? ईस्टर या अमाइड? अमाइड या ईस्टर? ईस्टर या एसिड अलाइड? एनहाइड्राइड या ईस्टर? एसिड अलाइड या एनहाइड्राइड? और पता है, वो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उनको दिमाग खराब हो जाता है कि सर आप इशारे कुछ और कर रहे हो, ये पापी कुछ और ही बोल रहे हैं, ठीक है, और आंसर कुछ और ही होता है, हम किसको सही माने? ठीक है, तो बताओ सबसे ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनएसआर का रेट? एसिड अलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। नाम से फोटो से ऑर्डर याद होना चाहिए। क्यों होता है रीजन मैं बताऊंगा, मगर पहले नाम से फोटो से ऑर्डर याद होना चाहिए। 2 बार मेडिकल में आया है और 2 बार जेई में आया है, अभी नहीं आया, नीट में आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। बताओ एसिड अलाइड का रेट ज्यादा है या एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड ईस्टर? ईस्टर एसिड अलाइड है? अमाइड एसिड अलाइड? ईस्टर एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड ईस्टर है? एनहाइड्राइड ईस्टर? एसिड अलाइड ईस्टर? भाई दिमाग का दही होगा तभी तो मक्खन बनेगा यार। बोल बेगा इलेक्ट्रोफाइल एक दिन में हुआ है क्या ये? रीमा टीमा सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? लाहा। दिवाल कितनों को? साइनेट ईस्टर को? ऑर्डर सुनाओ। एसिड अलाइड एनहाइड्राइड ईस्टरम। पहले साहब हम पढ़ने जा रहे हैं एनएसआर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? 2 कैटेगरी, डायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या पढ़ेंगे? SN1 SN2 कौन देता है? अल्काइल अलाइड अल्कोहल ईथर। कंडीशन अप्लाई, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? अब साहब दुविधा का सवाल यह है, एग्जाम में जो है AIPMT एग्जाम में पूछा गया कि डायरेक्ट एनएसआर ज्यादा फास्ट होता है या इनडायरेक्ट एनएसआर ज्यादा फास्ट होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लिखा हुआ नहीं है SN1 SN2। ये देखो, बताओ SN1 SN2 दे सकता है क्या? डायरेक्ट देगा इनडायरेक्ट? ये बताओ डायरेक्ट देगा या इनडायरेक्ट है? क्या यहां कार्बन हेलोजन में रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्या? तोड़ना आसान नहीं है। तो भाई साहब जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पूछा जाए तो कौन सा फास्ट होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एनएसआर में फास्ट कौन होगा? डायरेक्ट, ठीक है। 2 डायरेक्ट 2 इनडायरेक्ट, पहले कौन आएगा? डायरेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट। समझ में आया? ठीक है, आया या नहीं आया? ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं 1 बाय 1। पहले क्लियर है ये कहानी। रिएक्शन का नाम क्या है? फुल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर पता है? न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर और बेस। तो मैंने लीविंग ग्रुप पढ़ाया आप लोगों को? पढ़ाया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफाइल, फिर एंटर करेंगे एनएसआर के अंदर, ठीक है। मगर पढ़ाने से पहले मैं आपको सारी चीज सिखा चुका हूंगा। बोर्ड पर देखें, ये करीना है। कौन है? करीना। इस करीना पर जो सबसे पहले आक्रमण करेगा, जो सबसे पहले आक्रमण करेगा, उसी का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा? ज्यादा। उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा? ज्यादा। सबसे टफ क्वेश्चन यही है, इसके बाद तो बहुत आसान है, ठीक है। RS माइनस RO माइनस में साइज किसका बड़ा है? RS। तो भाई साहब इसका साइज बड़ा है, मतलब
इस साइज बड़े होने की वजह से जैसे इसके करीब आएगा ये इसे पोलर बनाएगा। क्या बनाएगा? पोलर। आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल पढ़ा है। साइज बड़ा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। ज्यादा ही या कम है? तो बताइए इस लीविंग ग्रुप को बाहर निकालने की टेंडेंसी RS माइनस की ज्यादा या RO माइनस? RS। क्यों? साइज बड़ा है तो पोलराइजेबिलिटी क्या है? ज्यादा। आप डायरेक्ट भी याद रख लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। बताओ RS माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या RO माइनस? F माइनस I माइनस, I माइनस BR माइनस, BR माइनस CL माइनस, F माइनस I माइनस, I माइनस CL माइनस, RO माइनस RS माइनस, RS माइनस। आज जो भी पढ़ाने जा रहा हूं उन सब में सबसे आगे आएगा। आज जो भी पढ़ाने जा रहा हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी में सबसे आगे कौन आएगा? शाहरुख खान। कौन आएगा? शाहरुख खान। पोलराइजेबिलिटी से आंसर आता है। हो सकता है पोलराइजेबिलिटी मिस हो जाए एग्जाम के एक दिन पहले, तो साइज फैक्टर पहले आएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और साहब यहां पर अगर हम बात करें RO माइनस, O माइनस, ठीक है, O माइनस, यहां अटैक कौन करेगा? ऑक्सीजन। यहां कौन करेगा? ऑक्सीजन। यहां कौन करेगा? ऑक्सीजन। तीनों का साइज सेम है या अलग अलग? अलग अलग। सेम है या अलग अलग? सेम है। अब साहब यहां पर ये जाकर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को निकालेगा। अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को निकालेगा। इसे मिले? मिले नहीं मिले? यहां मिलकर स्टेबल या अनस्टेबल? इसे मिले नहीं मिले? स्टेबल अनस्टेबल? क्या ये स्टेबल होना चाहेगा? क्या देके लेके? तो बताइए पहले फर्स्ट अटैक करेगा या थर्ड? उसके बाद थर्ड बाद में अटैक क्यों कर रहा है? ओके मैं समझ गया, ज्ञान मत पिलाओ, ठीक है। पीरियड और ग्रुप में साइज वाले का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, और पीरियड में जो भी अनस्टेबल होगा पहले अटैक करेगा। खेल खत्म। पीरियड में जो भी अनस्टेबल होगा पहले अटैक करेगा। बताओ फर्स्ट और थर्ड में स्टेबल कौन है? क्यों है? उसके जीवन में कितनी बार खुशियां? 2 बार। स्टेबल हो गया क्या? वहां अटैक करने का टेंडेंसी कम हो गया। बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी फर्स्ट का ज्यादा है, सेकंड या थर्ड है? ओके यहां बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे ज्यादा, उसके बाद सबसे ज्यादा, सबसे कम, 4 लास्ट में। क्यों? आराम से सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, मगर यही है। अगर समझ में आता है तो। बोर्ड पूरा खाली है, मजे करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के, और एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 10 सालों में, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। बताओ पहले अटैक फर्स्ट करेगा 4? अच्छा फर्स्ट अटैक क्यों करेगा? अनस्टेबल है तो क्या हुआ? स्टेबल होना चाहेगा। कैसे? देके लेके। न्यूक्लियोफिलिसिटी फर्स्ट का ज्यादा या फोर्थ का? तो जितना अनस्टेबल अनायन उतना बेटर न्यूक्लियोफाइल, जितना अनस्टेबल अनायन उतना बेटर न्यूक्लियोफाइल। बताइए फर्स्ट अनस्टेबल है या 4? फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 में न्यूक्लियोफिलिसिटी फर्स्ट की या सेकंड? ओके देख लो, लल्ला है? नहीं है। कितने? 2 हैं भाई, ठीक है। यहां कितने? 3 है भाई, ठीक है। कितने? अच्छा फर्स्ट और सेकंड में चार्ज कौन है? स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल होना चाहेगा क्या? पहले अटैक फर्स्ट करेगा, सेकंड न्यूक्लियोफिलिसिटी फर्स्ट का ज्यादा, सेकंड। समझ में आया? तो जो पीरियड है उसमें जितना अनस्टेबल अनाइन होगा उसी का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा? ज्यादा। और ग्रुप में आंसर साइज से आता है। ग्रुप में दिमाग ही मत लगाओ। F माइनस या I माइनस? I माइनस BR माइनस, RS माइनस RO माइनस है? ओके अब देखो आपको एवेंजर्स आते हैं, आपको डरने की क्या जरूरत है? न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ A और B में से इस करीना पर अटैक पहले कौन करेगा? ए। क्यों? ए में रज्जो नहीं है, स्टेबल नहीं है, पहले अटैक ए का नहीं होगा, किसका होगा? अब बताओ बेटा ए या बी?
ये ले रहा है या दे रहा है? एनायन को क्या करेगा? क्या ये अनस्टेबल है? क्या स्टेबल होना चाहेगा? क्या दही के लाई के? न्यूक्लियोफिलिसिटी ए का ज्यादा बी का? ए का? ए या बी? ये लेकर क्या हो गया? स्टेबल। तो इसका अटैक करने का टेंडेंसी कम। अब बताओ फटाफट से, मैं एवेंजर लगा रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना। बताओ ए का ज्यादा बी का? गजब यार। अच्छा बताओ ए का ज्यादा बी का? बहुत शानदार। ए का ज्यादा बी का? ओके बताओ ए का ज्यादा बी का? 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 समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब सीक्वेंस में पढ़ा दूंगा। ग्रुप में आई माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल या एफ माइनस, और पीरियड में अनस्टेबल वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल, अनस्टेबल वाला बेटर न्यूक्लियो। नो कंफ्यूजन। एक बाउंसर मारू, छक्का मारोगे, सिक्स मारोगे। ओके। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दिया ना, मजा आ गया। नहीं दिया तब भी मजा आ गया। सोच लो, पहले सोच लो। क्वेश्चन तो सुन लो। बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी ए और बी में किसका कम है? किसका ज्यादा है? बी का कम क्यों है? क्या ये ज्यादा स्टेबल है क्या? क्यों? किसका ज्यादा है? समझ में आया या नहीं आया? एम्स में क्वेश्चन आया था, अभी रिजल्ट नहीं आया नीट का। ये मत सोचो हमें तो एम्स दिल्ली मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सोचो। ओए भाई बात मत कर, जल्दी से। एक साथ मत बैठा करो आप लोग, सब एक दूसरे का सिलेक्शन रोक दोगे। फुल जैसे टाइम मिलता है मौका, और उधर फटाफट ए और बी को देखो। देख लिया? बहुत धांसू क्वेश्चन है। पक्का? बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी ए या बी? मेरा आंसर बी है। आपका? छापो। सही है। बात नहीं करना, जल्दी नोट करो। क्या है इसमें ऐसा तेरे पास है?
बताओ डायरेक्ट एनएसआर फास्ट होगा या इनडायरेक्ट? क्योंकि यहां कार्बन हेलोजन में कौन सा कैरेक्टर? डबल बॉन्ड। बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, ठीक है। तो कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सो कार्बन सीएल बॉन्ड को ब्रेकअप करना मुश्किल है, सो डायरेक्ट एनएसआर फास्ट होगा, ठीक है। दो डायरेक्ट दे दिए जाए, दो इनडायरेक्ट दे दिया जाए, फास्ट कौन होगा? डायरेक्ट, ठीक है। SN1 SN2 के क्वेश्चन हवा में सॉल्व करेंगे, हवा में, मगर समझोगे तो हवा में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं, लल्लू छाप टॉपिक है। और नहीं, क्योंकि समझने वाला टॉपिक है, अगर एक बार समझ में आ गया तो मजा आता है टॉपिक को सॉल्व करने में। समझ में आएगी? पहले डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट क्लियर है या नहीं है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इनडायरेक्ट, और अल्काइल हैलाइड अल्कोहल और ईथर में डायरेक्ट। कौन सा? SN1 और SN2। न्यूक्लियोफाइल के बारे में लिखें, दोज पार्टिकल which will give the lone pair to the carbon known as a nucleophile. Known as a nucleophile. ब्रैकेट में लिख लो, H प्लस को छोड़कर किसी को भी दे सकता है। ब्रैकेट में लिख लो, H प्लस को छोड़कर किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर H प्लस को दिया तो उसे क्या बोलेंगे? बेस। और H प्लस को छोड़कर किसी को भी दिया तो न्यूक्लियोफाइल। लिखा? अगला डेफिनेशन लिखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखें इसके बारे में, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू displace the leaving group, displace the leaving group known as a nucleophilicity, known as a nucleophilicity, ठीक है। ऐसे लिख लो, इस लीविंग ग्रुप को जो जल्दी निकाल देगा उसी की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज्यादा। लिखा? नेक्स्ट लिखें, अब वन बाय वन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन its conjugate acid, than its conjugate acid. Negatively charged particle is better nucleophile than its conjugate acid. कहने का मतलब क्या है? हम इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, ये कॉन्जुगेट बेस है और ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। बताइए चार्ज है या न्यूट्रल? और ये क्या है? क्या ये चार्ज स्टेबल है या अनस्टेबल? क्या ये स्टेबल होना चाहेगा क्या? तो देके लेके, तो न्यूट्रल से पहले कौन देगा? चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। नेगेटिवली चार्ज देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, इन दोनों को, ठीक है। लिखो फटाफट, ये कॉन्जुगेट एसिड, इस नोट के नीचे लिख लो,
अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, छाप लिया ये, अब लिखे इफ, नहीं छापा, लिखो if attacking nucleophile is approximately same in size लिखा, then a stronger base will be better nucleophile, will be better nucleophile, then stronger base will be better nucleophile. Next line में लिखें, means in the period nucleophilicity and basicity, nucleophilicity and basicity are same. ठीक है, देखो कैसे करना है, पहले बताओ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम पीरियड है या सेम ग्रुप, और सेम पीरियड में आंसर जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी क्या आता है, सेम। कैसे आता है देखिए, बताओ कार्बन ऑक्सीजन में से तीनों चार्ज हैं या अनचार्ज हैं, तीनों स्टेबल है या अनस्टेबल, बताइए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल या कार्बन, क्या कार्बन पे अनस्टेबल है, क्या स्टेबल होना चाहेगा, क्या कैसे होगा, देके लेके, पहले कार्बन देगा या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो भाई साहब बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई, सेम। ठीक है, बताओ लोन पेयर पहले कार्बन देगा या ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन का ईएन क्या है, कम, स्टेबल है या अनस्टेबल, अनस्टेबल, तो पहले दे देगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया, CS3 CS2 O नेगेटिव, CS3 CS2 O नेगेटिव एंड CS3 CS2 NH नेगेटिव। अब बताओ ये चार्ज है या न्यूट्रल, चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, तीनों चार्ज पीरियड में आ रहा है, ये ग्रुप में आ रहा है, ग्रुप में आता तो आंसर किससे आता है, साइज, किससे आता है, साइज। अब बताइए ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन, क्या कार्बन पे अनस्टेबल है, क्या स्टेबल होना चाहेगा, क्या दई के लाई के, तो बताइए ए बी सी में से न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, जैसा बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं वैसा आंसर आ रहा है। ठीक है, यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन इसी पॉइंट्स के नीचे ये दे दिया साहब, बताओ दोनों चार्ज है या न्यूट्रल है, बताओ RO माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है या RS माइनस, I माइनस या F माइनस, उसको डायरेक्ट याद रखो और इसको कंपेयर करो। ठीक है, I माइनस BR माइनस, BR माइनस CL माइनस, CL माइनस I माइनस, पीरियड में क्या देखते हैं, EN, पीरियड में क्या देखते हैं, EN, तब भी आंसर आएगा आपका। ठीक है, तब भी आंसर आएगा। बताइए कार्बन नाइट्रोजन में EN किसका कम है, किसका ज्यादा है, कहां अनस्टेबल है, क्या ये स्टेबल होना चाहेगा, देके लेके, पहले कार्बन देगा या नाइट्रोजन, ओके। अब बताइए ए और बी में दोनों जगह नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है, ऑक्सीजन, क्या रज्जो रज्जो दोनों जगह कॉमन है, क्या है या नहीं है, ओके। ये बताइए CS3 दे रहा है या ले रहा है, तो एनाइन को क्या कर रहा है, अनस्टेबल, क्या ये स्टेबल होने के लिए पहले देगा बाद में देगा, तो बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी ए का ज्यादा बी का, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी रहेगा। पॉइंट में लिख लो ये तीनों एग्जांपल, पहला ये लिखो, ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये लिखो, फिर ये तीनों एग्जाम्पल लिख लो। सेकंड पॉइंट में ये ए है, ये बी है, ये सी है।
लिखा? लिखा? छापा? नहीं? वापस देखो, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट या सेकंड? क्यों? चार्ज स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल होने के लिए पहले देगा बाद में देगा? पहले। समझ में आया? अब बताइए, तीनों चार्ज सेम एटम पे आ रहे हैं अलग अलग? पीरियड है या ग्रुप है? पीरियड में क्या देखते हैं? EN। क्या देखते हैं? EN। करीना पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल होना चाहेगा क्या? देखे लेके पहले कार्बन देगा या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? अच्छा, कार्बन देगा या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? दिस इज द ऑर्डर। क्या दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन है क्या? ये दे रहा है या ले रहा है? एनाइन को क्या कर रहा है? अनस्टेबल। ये पहले देगा बाद में देगा? पहले। समझ में आया नहीं आया? लिखो तीसरा पॉइंट। If attacking nucleophile different in size, if attacking nucleophile different in size, then nucleophilicity will depend on nucleophilicity will depend on size of attacking atom and solvent. लिखा? अब देखो, ये भाई साहब इनऑर्गेनिक से आएगा आंसर। क्यों? अगर आपको पोलराइजेबिलिटी नहीं आती तो मिस होगा ये वाला पॉइंट, और अगर आती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आती फिर भी ध्यान रखना, F माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल या I माइनस, RO माइनस या RS माइनस, साइज फैक्टर आगे, और शाहरुख खान सबसे आगे, नो कंपैरिजन। ठीक है? अब देखो, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है तो इसे क्या बनाएगा? पोलर। अगर इसका साइज बड़ा है तो इसका पोलराइजेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगा? ज्यादा। ठीक है? तो बताइए, F माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है या I माइनस? ग्रुप में स्टेबिलिटी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे बर्बाद हो जाओगे, अभी बाहर निकलते ही बर्बाद हो जाओगे। ठीक है? कभी क्या पीरियड के कॉन्सेप्ट को ग्रुप में घुसाते हैं क्या? दोनों को अलग अलग याद रखना पड़ेगा, नहीं तो निपट जाएंगे। जिम्मेदारी मेरी, आप टेंशन मत लो बस, मगर दोनों को अलग याद रखना है, ये बात ध्यान रखना है। तो देखिए, यहां पर लिखा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तीनों में बताइए साइज जो है वो किसका बड़ा है? I माइनस या Br माइनस? पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा? तो बेटर न्यूक्लियोफाइल I माइनस या Br माइनस? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस एंड F माइनस। अब एक बार साहब जो है कंपटीशन हुआ F माइनस और I माइनस में। ठीक है? तो F माइनस ने बोला चल यार कंपटीशन करते हैं, वहां से लिविंग ग्रुप को लात मार के पहले कौन भगाता है। ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है साहब। तो साहब F माइनस I माइनस में कंपटीशन हुआ, ये आयोडीन जैसे जैसे करीब गया इसे पोलर बनाता गया। पोलर बनाता गया मतलब बॉन्ड टूट रहा है, टूट रहा है या नहीं टूट रहा है? टूट रहा है। तो साहब इसने फटाफट जाकर इस बॉन्ड को तोड़ दिया। बताइए, F माइनस ने पहले तोड़ा या I माइनस? तो लिविंग ग्रुप को पहले I माइनस ने निकाला या F माइनस? बेटर न्यूक्लियोफाइल F माइनस या I माइनस? भाई साहब F माइनस का दिमाग खराब हो गया कि यार ये क्या हो गया, कि बहुत बुरा हुआ। तो F माइनस ने क्या प्लान करा, रास्ते में जो है एक दो टैंकर से पानी जो है भिगो दिया, सड़कों पे पानी पानी फैला दिया। ठीक है? दारू नहीं फैलाया, क्या फैलाया? पानी। अब साहब जब पानी फैलाया तो जैसे ही F माइनस चाह रहा था कि ये फिसल जाएगा और मैं आगे निकल जाऊंगा। अब साहब जब ये अटैक करने जा रहा था, H प्लस की नजरें F पे आ गई और दोनों में कुछ कुछ हो गया। क्या हो गया? कुछ कुछ।
इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। तो भाई साहब ये तो यहां अपने ही कांड में रुक गया, फिर भी पहले कौन पहुंचा? I माइनस। तो बताइए पानी की प्रेजेंस में I माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है या F माइनस है? तो यहां पर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? I माइनस। किसकी प्रेजेंस में? इन पानी। और इसे बोलते हैं पोलर प्रोटिक। क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक। पढ़ाऊंगा, सॉल्वेंट पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। प्रोटिक मतलब प्रोटोन, प्रोटोन मतलब H प्लस। प्रोटिक मतलब प्रोटोन और प्रोटोन मतलब H प्लस। तो H प्लस ने क्या करा? F के साथ हाइड्रेशन कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। ये तो यही कांड में इन्वॉल्व हो गया, पहले कौन पहुंचेगा? I माइनस। तो यही रहेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी। ठीक है, डायरेक्ट आप साइज से याद रखो। बताओ I माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है जनरल या Br? पानी में I माइनस, पोलर प्रोटिक में। समझ में आया या नहीं आया? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, छापो इसको। क्वेश्चन लिखें, कंपेयर दी न्यूक्लियोफिलिसिटी, कंपेयर दी न्यूक्लियोफिलिसिटी in the following compound बोर्ड पर मिलके सॉल्व करेंगे। बोर्ड पर देखें, ये बताओ तीनों चार्ज हैं या न्यूट्रल हैं? चार्ज। ये दोनों सेम पीरियड है या सेम ग्रुप? और सेम पीरियड में क्या देखते हैं? En। और ये ग्रुप है तो ग्रुप में क्या देखते हैं? साइज। बताइए शाहरुख खान का साइज बड़ा है या ऑक्सीजन? तो बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी ए का ज्यादा या बी का? ए का। तो साहब न्यूक्लियोफिलिसिटी में रेट न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा रहेगा किसका? ए का। अच्छा बी और सी में सोच लो, बी और सी में सी, उसके बाद बी। अच्छा इन दोनों में कैसे देखा? ईएन किसका कम है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ईएन किसका कम है? ईएन कम है मतलब एनाइन क्या है? स्टेबल होना चाहेगा। देखे लेके पहले एन माइनस देगा या ओ माइनस? पीरियड में हमें क्या देखना है? ईएन। क्या ग्रुप और पीरियड के कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दोगे? क्या मर्ज कर दिया तो विलुप्त हो जाओगे हड़प्पा के अंदर जाके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा, CS3 CS2 O माइनस। ये साहब यहां पर आपको दे दिया, ये भाई साहब आपको यहां पर दे दिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है। पहले बताओ ए बी सी तीनों चार्ज है या न्यूट्रल? तीनों चार्ज सेम एटम पे आ रहा है या अलग अलग? मतलब बेस की तरह आपको ट्रीट करना है। ठीक है, ये बताइए रेजोनेंस करके स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल? कितनी बार नेगेटिव ऑक्सीजन पे जा रहा है? 2 बार। स्टेबल या अनस्टेबल? तो करीना पर अटैक करने का टेंडेंसी कम। न्यूक्लियोफिलिसिटी ए का ज्यादा है, ए का ज्यादा या सी का? ए का या बी का? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा? क्या आएगा? ए बी सी। साहब आगे मैं आपको रिएक्शन पढ़ाऊंगा और वहां पर ऐसी कंडीशन, ऐसी समस्या आपको नजर आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ए और बी में से न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा? क्या ए वाला स्टेबल है या बी वाला? ए वाला अनस्टेबल है या बी वाला? तो पीरियड में अनस्टेबल वाला पहले अटैक कर देगा। नहीं आया। और ग्रुप में साइज फैक्टर छापो।
कभी भी छोड़ दो, 4 लाइन पहले छोड़ दो, बाद में छोड़ दो। क्वेश्चन आपको करके लाना है घर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखें। अच्छा छाप लो, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, माइक में आके बोलिए, इधर आइए, यहाँ आइए। वो कह रहा मैं तो कह रहा हूँ बने रहो सर, है ना, यही कहना चाह रहा। बहुत सिंसियर बच्चा है। ऐसे कह रहा 11 बजे तक पढ़ा दें। गया बेटा तू आज, ठीक है, तेरी ऊपर वाले ने सुन ली। इसने बोला है सर 11 बजे तक पढ़ाओ आज। लिखो, ये घर से करके लाना है, सोचना, 4 लाइन छोड़ देना। न्यूक्लियोफिलिसिटी समझ में आया? पढ़ना नहीं है घर जाके, न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ना नहीं है। और अगर थोड़ा भी डाउट आ जाए तुरंत मेरे से मिलना। क्यों? क्योंकि डाउट ओनली इतना सा रहेगा कि आपने ग्रुप को जो है पीरियड में घुसा दिया और खेल खत्म, हड़प्पा में पहुंच गए आप, ठीक है। बताओ RS माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल या RO माइनस? RS माइनस या RO माइनस? I माइनस BR माइनस? BR माइनस CL माइनस? CL माइनस F माइनस? है O माइनस या करीना माइनस? करीना माइनस, पीरियड में EN, पीरियड में EN। अच्छा करीना माइनस या नाइट्रोजन माइनस? ओके, हेडिंग लिखें NSR। NSR न्यूक्लियो, 4 लाइन छोड़ने के बाद हेडिंग लिखें NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले मैंने बताया न्यूक्लियोफाइल क्या था। इसकी 2 कैटेगरी, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। पहले हम डिस्कस करेंगे, लिखो इनडायरेक्ट NSR। इनडायरेक्ट NSR इन अ राइल हैलाइड। इनडायरेक्ट NSR इन अ राइल हैलाइड। बोर्ड पर देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट NSR इन अराइल हैलाइड। जब हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो आप इसे क्या बोलेंगे? अराइल हैलाइड। ये बताओ बेटा SN1 SN2 देगा क्या? यही डाउट होता है तगड़ा वाला, SN1 SN2 देगा क्या? क्यों नहीं देगा? अच्छा मैं +M लगा दूं तो दे देगा क्या? भाई साहब डायरेक्ट एवेंजरों पे टूट जाते हैं, वहां से उससे हो ही नहीं पा रहा, ये एवेंजर लग रहे हैं, ठीक है। अब साहब जो है, अच्छा NO2 लगा तू तो दे SN1 SN2, डायरेक्ट देगा इनडायरेक्ट? भाई साहब इसके पास एक दिन NaOH आया। कौन आया? NaOH। और NaOH ने OH ने आकर बोला, राजकुमारी कल्लो से बोला कि बेंजीन के साथ रिश्ता तोड़ दो। याद आ रहा है कुछ ABCD? आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो भाई साहब OH ने आकर बोला कि बेंजीन के साथ नाता तोड़ दो। राजकुमारी कल्लो ने मना कर दिया कि इसके और मेरे कितने रिश्ते हैं? 2-2। साहब रिएक्शन नहीं हो पाया। बस यही बात इसे नागवार गुजरी और इसने अपना टेम्परेचर बढ़ा डाला और रिएक्शन को जबरदस्ती करा डाला और राजकुमारी को भगा डाला। तो राजकुमारी भागी थी नहीं भागी थी? डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट? क्या ये कभी SN1 SN2 देगा? अच्छा रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन? SN1 SN2 है या इनडायरेक्ट? अच्छा SN1 SN2 क्यों नहीं है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? अब इनडायरेक्ट में क्या होता है? कुछ नहीं होता, मैं ऐसे इंटरमीडिएट एनाइन बनता है। क्या बनता है? एनाइन। और मुझे लगता है एनाइन को स्टेबल करना आता है आप लोगों, आता है या नहीं आता है? अब देखो कैसे। अब आप देखो हमने एनाइन को वहां न्यूट्रल करा था और कैसे कैसे जो है ये बताओ जीवन में कभी SN1 SN2 देगा? अच्छा डायरेक्ट देगा इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट एनाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले। भाई साहब मैं यहां ग्रुप लगा रहा हूं, आप बताना रेट बढ़ेगा कम होगा? NO2 साइनाइड OH CH3 CD3 NO2 एल्डिहाइड कीटोन। ये SN1 SN2 है ना? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट?
इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट, एनाइन को स्टेबल, खत्म है। पूरे इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। क्या बनता है? एनाइन। बस इंटरमीडिएट याद रखना है। ईएसआर में कौन बनता है? कैटाइन। ईएआर में कैटाइन, एनएआर में एनाइन, और इनडायरेक्ट एनएसआर में, मगर पता है इसके लिए चमकनी चाहिए ये इनडायरेक्ट है या नहीं है। कौन से कैरेक्टर होंगे? मतलब वो डायरेक्ट तो नहीं है, क्या है? इनडायरेक्ट। तो आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। ही इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल। इसने बोला सर 11 बजे तक। अच्छा, हमारे जो कैमरामैन वो घूर रहे हैं कि कौन है रे भाई, कौन है? ठीक है, यहाँ पेट में चूहे कूद रहे हैं भाई साहब के। खाना खाया नहीं खाया आपने? कुछ मंगवा दूं आपके लिए? घर जाके खाओगे? यही मंगवा देता हूँ कुछ भी। एक्चुअली क्या, उनकी शादी हो गई तो दिक्कत है। नहीं हुई शादी? शादी नहीं हुई, सगाई। फिर अगर शादी हो जाती तो मैं रुकता ही नहीं, मैं 9 बजे निकल लेता। रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कल टेस्ट भी हो सकता है। आज मैंने डराया, हो सकता है कोई आया नहीं तो उसको निपटा दिया मैंने, ठीक है। हो सकता है कल कोई नहीं आया, उसे भी निपटा दूं। जो मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोगों को पढ़ाया था बेटा, वो चार्ट के फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा। ऐसे ही पॉलीमर का एक चार्ट होगा, एक ही पेज में पूरा पॉलीमर, और आग लगा देंगे, ठीक है। कौन कौन ने क्लास अटेंड नहीं करा था उस दिन? किस किस ने किया था? सबको दे देना है ना। चलिए, धन्यवाद। बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक। थैंक यू।